बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको स्प्रे के बारे में कुछ आगाही फराहम करेंगे। स्प्रे एप्लीकेशन के बारे में आजकल अक्सर जमींदार पूछते हैं कि सल्फोनीलोरिया ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली गंदम की जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल बदतरकी किस हालत पर करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, फसल को नुकसान से कैसे बचाया जाए। गंदम की ऐसी जड़ी बूटी मार जहर हैं जिनका ताल्लुक सल्फोनीलोरिया ग्रुप से हो, उनके स्प्रे करते वक्त क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि इनकी एप्लीकेशन के फवायद को नुकसानात के एहतमाल से बचाया जा सके। और इस ग्रुप की अद्वियात का स्प्रे जमीन के बदतर की किस हालत में किया जाए। सल्फोसल्फ्योरान, एडवांटेज सुपर, फाइंडेस, बिंदास, कदरदान, जुनून, एटलांटिस, ट्राई अल्ट्रा, बरमोदा, मेजोसल्फ्योरान, नेट सल्फ्योरान वगैरह वगैरह आजकल गंदों में जड़ी बूटियों के स्प्रे का वक्त है और अक्सर काश्तकार भाई सल्फोनीलोरिया ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली वीडिसाइड्स की स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे से पहले इन प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात हासिल करने कि कैसे स्प्रे किया जाए। हमारा मकसद जमींदारों की रहनुमाई और उनकी फसल को नुकसान से बचाने के लिए। गंदम बिजाई के बाद जब पहला पानी लग जाए तो नॉर्मल बत्तर में स्प्रे करें। स्प्रे हमेशा धूप में करें। स्प्रे के लिए दुरुस्त नफ्जल का इस्तेमाल करें। बार बार स्प्रे यानी पौधों को नहलाने से इज्तनाब करें। जड़ी बूटियों को तल्फ करने के लिए जहर की फुहार ही काफी होती है, ना कि उन्हें नहलाया जाए। कोशिश करें जब शबनम खत्म हो जाए उस वक्त स्प्रे की जाए। धुंध में स्प्रे करने से इज्तनाब करें। इस ग्रुप की जहरों का इस्तेमाल सेम ज़दा रकबों पर न किया जाए। कलर ज़दा और रेतले रकबों पर कम मिकदार में स्प्रे की जाए अगर जरूरत पड़े। स्प्रे के बाद कोशिश किया करें कम अज कम 12 दिन पानी ना लगाएं उस खेत में जहां पर ये स्प्रे की गई हो जो मैंने आपको बताई। अक्सर औकात जल्द पानी लगाते वक्त पानी के साथ यूरिया के इस्तेमाल से सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली जड़ी बूटियों मार जहर की गई स्प्रे और यूरिया का रिएक्शन हो जाता है जो कि फसल के लिए स्ट्रेस का मुवज्जब बन सकता है। अगर किसी मजबूरी की वजह से जल्द पानी लगाना भी पड़ जाए तो नुकसान से बचने के लिए यूरिया का इस्तेमाल फसल को पानी लगाने के बाद बदतर हालत में करना चाहिए। स्प्रे का नुकसानदेह स्ट्रेस खुदा ना खास्ता गीले बत्तर या तर बत्तर में स्प्रे करने से या किसी भी वजह से अगर गंदम की फसल स्ट्रेस में आ जाए या पीली हो जाए तो उस फसल पर फौरन किसी अच्छे इम्यूनो एसिड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दिया जाए और कोशिश की जाए पानी कदरे लेट लगाएं और पानी लगाते वक्त किसी भी नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल ना करें, बल्कि खादों का इस्तेमाल पानी लगाने के 4 या 5 दिन बाद तरबतर हालत में किया जाए। ऐसी हालत में परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला के फजलो करम और रहमतों के साथ तदाबीर करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम करने के साथ फसल को बहरानी कैफियत से निकाला जा सकता है। इन अद्वियात का इस्तेमाल गंदम के शगुफा साजी में बड़ा मुआविन साबित होता है। इन विडिसाइड्स का इस्तेमाल 25 से 50 दिन की उम्र की गंदम की फसल पर किया जाए तो इन विडिसाइड्स का पॉजिटिव स्ट्रेस गंदम की फसल में बेहतरीन टिलर निकलने का मौजब बनता है। इससे शगुफा साजी में इजाफा होगा। अल्लाह ताला के फजलो करम से भरपूर पैदावार का जामिन बनते हैं। लिहाजा इन वीडिसाइड्स का दुरुस्त एप्लीकेशन जो है भरपूर पैदावार में इजाफे का मौजब भी बनता है। वीडिसाइड्स का जड़ी बूटियों का कंट्रोल लेवल ऐसा है कुछ के इन जड़ी बूटी मार अद्वियात के इस्तेमाल से गंदम की फसल में पाई जाने वाली 95% तक की मुख्तलिफ इकसाम की जड़ी बूटियों को बेहतरीन तरीका से कंट्रोल किया जा सकता है। इन जड़ी बूटियों मार जहरों का फसल पर सेफ्टी लेवल वो 97% तक है। मतलब ये कि 97% तक ये जहरें गंदम की फसल के लिए महफूज है। जो 3% नुकसान का अंदेशा है वो काश्तकारों के एप्लीकेशन पर मुनहसर है कि वो इसकी एप्लीकेशन के पैरामीटर्स को मलहूज खातिर रखकर इन प्रोडक्ट्स की स्प्रे करते हैं। उनको नॉर्मल वतर में जब गंदम की फसल 30 से 50 दिन की हो तब स्प्रे करें। जिन जड़ी बूटियों को ये जहरें कंट्रोल करती हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। उनमें जौ, लोंबड़ घास, जंगली जई, तुम्बी सिट्टी, इब्तदाई स्टेज वाली चावली बूटी, बिल्ली बूटी, जंगली पालक, मटरी पालक, गाजर बूटी, सींजी, मीना, बाथू, लेहली, शाहतरा, ल्यू वगैरह वगैरह। इन जहरों का जो है जड़ी बूटियों को तल्फ करने का तरीका कार यह है कि ये जहरें जड़ी बूटियों में इमाइनो एसिड बनाने के अमल को खत्म कर देती है। यानी जैसे ही स्प्रे हो जाता है तो जड़ी बूटियों में इमाइनो एसिड की प्रोडक्शन रुक जाती है। जड़ी बूटियां नुकसान करना बंद कर देती हैं। जड़ी बूटियों में जो पहले से इमाइनो एसिड मौजूद है बस वही इस्तेमाल करेंगी। यानी जड़ी बूटियों का जमीन से जड़ों के जरिए खुराक लेने का अमल जो है वो बंद हो जाता है। जो खुराक जड़ी बूटियों में पहले से स्टोर होगी बस उस ही को इस्तेमाल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीली होंगी, पिलाहट का शिकार होकर खत्म हो जाएंगे। ये टोटल जड़ी बूटियों के खात्मे का प्रोसेस अगर मौसम खुला धूप वाला हो, स्प्रे अच्छे तरीके से हो तो 15 से 18 दिन तक मुहित होता है। बाज़ औक़ात मौसमी हालात 5 डिग्री की वजह से जड़ी बूटियों के खात्मे का ये प्रोसेस 22 से 28 दिन तक भी चला जाता है।